हमारे चैनल पर। पेश है आपके सामने संसद की आज दिन भर की हलचल पर आधारित हमारा प्रोग्राम। दिल्ली विधानसभा इलेक्शंस के रिजल्ट आने के बाद पहली बार और दोनों ही सदनों में अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण माहौल रहा। पूरे दिन की प्रोसीडिंग्स शांति के साथ हुई। कोई एडजर्नमेंट नोटिस न लोकसभा में दिया गया न राज्यसभा में दिया गया और राज्यसभा और लोकसभा दोनों की कार्यवाही सुचारू रूप से। क्वेश्चन आवर में सोनिया गांधी ने सेंसस से जुड़ा सवाल पूछा और कहा कि जनसंख्या की गणना जल्दी से जल्दी होनी चाहिए। ये सवाल उन्होंने नेशनल फूड सेफ्टी एक्ट के अंतर्गत लोगों को मिलने वाली फूड सेफ्टी के संदर्भ में पूछा था। सोनिया गांधी ने याद दिलाया कि आज भी फूड सेफ्टी के अंतर्गत लाभ पाने वाले लोगों की गणना 2011 के सेंसस के अनुसार होती है, जो एक दशक से भी ज्यादा पुराना डेटा है, जिसके कारण लगभग 14 करोड़ लोगों को फूड सेफ्टी का लाभ नहीं मिल पा। इसलिए श्रीमती गांधी ने सरकार से अपील की कि जल्द से जल्द जनसंख्या गिनती कराई जाए ताकि सब एलिजिबल लोगों को इस योजना का लाभ मिले। सोनिया गांधी ने सरकार को याद दिलाया कि फूड सेफ्टी कोई प्रिविलेज नहीं बल्कि एक फंडामेंटल राइट। दूसरी तरफ लोकसभा में क्वेश्चन आवर के बाद बजट पर डिस्कशन शुरू हुआ, जिसमें सरकार की तरफ से अनुराग ठाकुर ने विपक्ष पर धावा बोला। अनुराग ठाकुर ने अपने भाषण की शुरुआत प्रधानमंत्री को उन्हें बोलने का मौका देने पर धन्यवाद देने से। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने बोलने का अवसर भी दिया। और आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं, मोदी है तो मुमकिन है। और फिर दिल्ली चुनावों का नाम लेकर विपक्ष का मजाक भी उड़ाया। जैसे ही हम लोग विकसित भारत की बात करते हैं, विपक्ष के पेट में मरोड़ पड़ने शुरू हो जाते हैं। और यही नहीं, ये दर्द थोड़ा इससे भी ज्यादा दिखेगा। जावेद साहब सुनिए, पिछले कल ही नतीजे आए हैं, सुनिए। और दिल्ली के चुनाव के नतीजों ने बताया कि दिल्ली वालों ने आपदा मुक्त दिल्ली कर दी है। और ये कह दिया कि केवल नारा नहीं है, दिल्ली के दिल में मोदी है, ये करके दिखाया है। और दिल्ली वालों ने आपदा की लूट की खुली छूट, जो लूट और भ्रष्टाचार चारों ओर फैला था, आज उनको बाहर का रास्ता दिखाया है। दिल्ली में कमल का फूल खिलाया है। महान जनता ने, दिल्ली की महान जनता ने 10 साल के कुशासन और प्रदूषण को बाहर का रास्ता दिखाया। दिल्ली की जनता ने मोदी जी के विकास का मार्ग चुना है। आज मैं ये कह सकता हूं, आज अंधेरा छटा है, आपदा का बादल फटा है, दिल्ली के सौभाग्य का सूर्योदय हुआ है, क्योंकि दिल्ली में कमल खिला है, दिल्ली में कमल खिला है। 12 लाख रुपए तक की आय पर टैक्स कटौती का जिक्र करके भी अनुराग ठाकुर ने अपनी सरकार की पीठ थपथपाई। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जब माता लक्ष्मी आपके ललाट पर आपका तिलक करने आए तो मुंह धोने ना चले जाएं, फटाफट अपना तिलक कराएं। और इसी तरह का अवसर किसी को गंवाना नहीं चाहिए। ऐसा ही मोदी सरकार ने अवसर दिया, जहां मां लक्ष्मी आप सबके द्वार आई है। 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, इनकम टैक्स नहीं लगेगा, जो आज तक संभव नहीं हुआ। इसलिए तो कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, क्योंकि 12 लाख तक जीरो टैक्स कर दिया है। और मैं विपक्ष के मित्रों से कहना चाहता हूं, अब तो थोड़ा चेहरे पे मुस्कुराहट लाइए, पूरा देश खुश है भाई, आपको भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उनके समय में टैक्स टेररिज्म चलता था और साथ ही राहुल गांधी के बैंडेड बजट के ताने का भी जवाब दिया। इनके जमाने में इनकम टैक्स का चाबुक चलता था, टैक्स टेररिज्म था। और ये टैक्स का चाबुक चलाने वाले हमसे पूछ रहे हैं कि आपने बजट ऐसा क्यों दिया है। और राहुल गांधी जी क्या कहते हैं, नेता प्रतिपक्ष कहते हैं, राहुल जी कॉल्स इट एज अ बैंडेड बजट। अरे आप लोग घाव देते रहे, हम घाव भरते रहे। लेट मी से दिस इज नॉट अ बैंडेज बजट, दिस इज अ बूस्टर बजट, दिस इज अ बूस्टर बजट, दिस इज अ बूस्टर शॉट। और जो कहते हैं कि यूपीए के टाइम के स्कैम्स की भी याद दिलाई अनुराग ठाकुर ने। आपके समय 2G स्कैम हो, कॉमनवेल्थ गेम स्कैम हो, अंतरिक्ष देवा स्कैम हो, कोल स्कैम हो, अगस्ता वेस्टलैंड स्कैम हो, स्कैम पर स्कैम था। और ये स्कैम भारत से
आज सक्षम भारत की ओर कोई लेकर आया है तो नरेंद्र मोदी जी लेकर आए हैं। आज हम बात करते हैं। अनुराग ठाकुर ने 12 लाख की टैक्स कटौती का जिक्र करते हुए दिल्ली चुनावों में आई कांग्रेस की 0 सीटों का ताना भी राहुल गांधी को मार। मिडिल क्लास का पैसा अब कांग्रेस के खाते भरने के लिए नहीं, मिडिल क्लास के अपने खाते में जाएगा, क्योंकि मिडिल क्लास के भाई और बहनों अब आपको 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, आपको टैक्स मुक्त कर दिया जाएगा। राहुल जी 0 चेक कर लीजिए, 1 0 और भी। अच्छा सुप्रिया जी नहीं दिखाता, चलो सुप्रिया जी ने कहा मैं नहीं दिखाता। ये कांग्रेस की सीटों की बात नहीं है। कांग्रेस की गरीबी हटाओ योजना पर भी अनुराग ठाकुर ने तंज मारा और साथ ही मोदी सरकार के 0 पॉवर्टी बिफोर 2047 के संकल्प को भी दोहराया। के बेटे नरेंद्र मोदी जी ने मात्र 10 वर्षों में कर दिखाया जो आप 60 साल में नहीं कर पाए। 4 करोड़ गरीबों को पक्के मकान बनाकर दे दिए और 3 करोड़ पक्के और मकान मंजूर कर दिए। लेकिन इनके किसी सांसद की सदस्यता जाने पर जब मकान खाली करने को कहा जाता है तो इनका दर्द तब झलकता है कि मकान खाली कर दिया, मकान नहीं है। आप सोचो 70 साल तक वो लोग कितने अपने मकान को छोड़ना पड़ता था, और मोदी जी ने तो 25 करोड़ गरीबों को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी लाइन से बाहर निकाला है। ये अपने आप में दुनिया कहती है कि क्या शानदार काम नरेंद्र मोदी। But sir, the people who have a habit to go overseas and speak in universities like Oxford, Cambridge, and they say poverty is a state of mind, तो इनके माइंड दिखते हैं, इनकी सोच दिखती क्या है। हमने विदेशी मानसिकता नहीं रखी, हमने देशी अपना जो तरीका है उससे काम किया, और जहां एक और हमने करोड़ों गरीबों को पक्का मकान बनाकर दिया। हमने संकल्प लिया 2047 से पहले भारत को गरीबी मुक्त करेंगे, 0 पॉवर्टी। प्रधानमंत्री मोदी की तरह ही अनुराग ठाकुर ने भी कांग्रेस की गरीबों के घर जाकर उनकी बात सुनने की राजनीति को फोटो ऑप्स की राजनीति बताते हुए एक तगड़ा हमला कांग्रेस के हाईकमांड के ऊपर बोला। रायबरेली जाते हैं तो उनको तो झोंपड़ियां चाहिए थी, सड़कों पे लेटे हुए गरीब चाहिए थे, फोटो सेशन के लिए झोंपड़ी होनी बहुत जरूरी थी, वर्षों तक ये होती रही, कलावती चाहिए थी। अभी वो पिछली बार जरा साउथ से आके वापस नॉर्थ में आए तो पूछ रहे थे झोंपड़ी कोई मिली नहीं, फोटो सेशन कहां करवाएंगे। तो वहां के लोगों ने कहा भाई नरेंद्र मोदी की सरकार ने पिछले 10 सालों में यहां के लाखों गरीबों के लिए पक्का मकान बनाकर दे दिया। अब उनको समृद्धि और स्वाभिमान के साथ जीना सिखा दिया है और गरीबी रेखा के पार ले जा। विपक्ष और खासकर राहुल गांधी की तुलना उन्होंने उस रुके हुए पानी से की जिसे सड़ना मंजूर है। तो कुछ दिखता नहीं है सर, ना उनको युवा दिखते हैं ना युवाओं की उद्यमिता दिखती है। और मैं यही नहीं, ये लोग आइवरी टावर में रहते हैं, जहां खड़े वहीं के वहीं खड़े हैं, इनकी एक अलग अपनी दुनिया है साहब। ये ठहरे हुए पानी की तरह हैं जिनको सड़ना मंजूर है लेकिन प्रवाहित होना मंजूर नहीं। स्टार्टअप इंडिया का जिक्र करते हुए भी अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर तंज कस दिया। से पहले स्टार्टअप कहां था? मोदी जी को युवाओं पर विश्वास था तो स्टार्टअप इंडिया लेकर आए। आज जितने कांग्रेस के सांसदों की आंकड़ा नहीं है ना, उससे ज्यादा भारत के यूनिकॉर्न का आंकड़ा 117 यूनिकॉर्न आज भारत में है। लेकिन कांग्रेस तो एक ही को स्टार्टअप करने में लगी रही। साहब कितनी बार लॉन्च किया, ऐसा स्टार्टअप था कि वो पास ही नहीं हो पाया, बार बार फेल हो गया। और यही नहीं, एआई को दुनिया भर ने नाम दिया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। मोदी जी ने अपने भाषण में एस्पिरेशनल इंडिया का नाम दिया था, लेकिन अनुराग ठाकुर आज नई परिभाषा ले आए एआई की, और वो थी एंटी इंडिया होने की परिभाषा। एक एंटी इंडिया सोच के लिए भी है सर। वो लोग जो सेंसेक्स के गिरने पर सेलिब्रेट करते हैं, झूमते हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को डैमेज करने के लिए लगातार प्रयासरत रहते हैं, जो भारत के नुकसान करने की बार बार कोशिशें करते हैं, जो भारत को बदनाम करने का प्रयास करते हैं, क्या आपको लगता है देश के लोग कभी उनके साथ खड़े होंगे? ये एआई जो है ना, एंटी इंडिया वाले, इनके साथ कभी कोई खड़ा नहीं होगा। और सर एक इंडिया गठबंधन के ऊपर तंज कसकर उसके भी टूटने की भविष्यवाणी अनुराग ठाकुर ने कर दी। फेरे भी लेने हो
तो सत्यता, समर्पण और प्रेम ना हो तो वो 7 जन्म का साथ भी नहीं चलता, 7 महीने भी नहीं चलता। और यही इंडी गठबंधन के साथ वो आज तार तार होता नजर आ रहा है। आज छोटे छोटे दल भी कांग्रेस को कहते हैं कि इनका नेतृत्व हमें नहीं चाहिए। यही नहीं सर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन के लिए, नेता प्रतिपक्ष के लिए मैंने पहले भी कहा था कि नेता। अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया कि विपक्ष के नेता एआई का उपयोग देश तोड़ने के लिए करना चाहते हैं। विपक्ष के एक नेता इसको विभक्तिकरण के लिए करना चाहते, क्योंकि वो एआई का उपयोग कास्ट सेंसस के लिए करना चाहते हैं। जो राहुल गांधी की पॉलिटिकल डेफिसिट के बारे में भी बात की अनुराग ठाकुर ने। देश के फिस्कल डेफिसिट की बात की। मैं ये कहूंगा राहुल जी, आप फिस्कल डेफिसिट से ज्यादा अपने पॉलिटिकल डेफिसिट की चिंता कीजिए। फिस्कल डेफिसिट की चिंता मोदी जी कर लेंगे, दूसरे का मुझे पता नहीं। और यही नहीं सर, आज जो दिल्ली में केजरीवाल जी के साथ राहुल जी इल्लू इल्लू कर रहे थे ना, वो 70 में से 67 सीटों पर उनकी जमानत जब्त हो गई, खाता खुल नहीं पाया। और मैंने पहले भी कहा था, डबल डेटिंग करने वालों का हाल वो आज यहां पे नजर आ गया है। और राहुल गांधी जी के महाकुंभ की बात भी की अनुराग ठाकुर ने, और इसमें ही साथ में राहुल गांधी को भी लपेट लिया। वो है दिव्य और भव्य महाकुंभ का भक्ति, अध्यात्म और सामाजिक समरसता से। अपना भाषण खत्म करते करते भी अनुराग ठाकुर ने मखाना बोर्ड के नाम पर राहुल गांधी के लालू प्रसाद यादव के साथ मटन बनाने पर भी ताना मार दिया। बिहार के बारे में बात की कि मखाना बोर्ड वहां पे बनाएंगे, तो जो लोग वहां जाके दूसरों के साथ मटन बनाने का काम करते थे, मखाना बोर्ड पर उनके चेहरे मुरझा गए। ऐसा क्यों है सर? सर ग्रीनफील्ड एयर। कुल मिलाकर अनुराग ठाकुर के इस भाषण ने बीजेपी प्रेमियों के चेहरे खिला दिए, और वो जरूर ही इस भाषण के कोट्स काटकर सोशल मीडिया पर शेयर करेंगे, क्योंकि अनुराग ठाकुर का भाषण काफी धमाकेदार भाषण रहा बीजेपी की तरफ से। संसद की हलचल पर आज इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।